हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। तो फिर शुरू करते हैं। अर्पिता जी का क्वेश्चन था और इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि हर इस जर्नी में स्टार्टिंग हो चाहे मिड में हो, या ये कह लें कि जब तक हम बैलेंस में नहीं आते, हमारी DMDF एनर्जी बैलेंस नहीं होती, तब तक यही इशू हमें ट्रिगर करता रहता है, बार बार ट्रिगर करता है, एक बार नहीं बार बार। इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन लिया। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं कि मैं आंसर तो सभी का देती हूँ। जिनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैं कमेंट में ही जवाब दे देती हूँ, मैं उसी में दे देती हूँ। और जिनका मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। बट जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसका वीडियो मैं पहले बना देती हूँ। तो मुझसे कोई भी नाराज़ ना हुआ करिए, मैं सबके ही क्वेश्चंस के जिसका मैंने कहा कि जवाब दूंगी तो मतलब दूंगी। तो आज शुरू करते हैं। तो अर्पिता जी ने मुझसे पूछा था कि एक ही इशू बार बार उनके साथ रिपीट होता है। अब ये क्वेश्चन तो एक ही पर मैं से दो तरीके से ले लूँगी कि एक चीज़, कोई भी इशू जो बार बार रिपीट होता हो किसी के साथ भी, ना कि केवल अर्पिता जी के साथ। और इसी में आगे क्वेश्चन है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि उन्होंने अगर उनके DM ने अगर उनसे कहा है कि वो कॉल करेंगे इतने बजे या इस दिन या जो भी, और फिर उन्होंने नहीं किया, तो वो वेटिंग एनर्जी में चली जाती हैं और वो एकदम गुस्सा होने लगती है, उन्हें एंगर आने लगता है और वो बार बार उनका माइंड वहीं जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं कह रहे थे तो वो आराम से रहती हैं। तो यहाँ मैं दो तरीके से इसी एक ही क्वेश्चन को ले रही हूँ। पहला कि कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो जाए ना, और दूसरा ये कि अगर DM ने कहा है कि वो आपको कॉल करेंगे और उन्होंने नहीं किया तो डिसबैलेंस हो जाना, एंग्री हो जाना, एकदम पागल हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़। तो इन दोनों चीज़ों का जवाब बस एक है। और वो जवाब ये है कि सबसे पहला तो ये है कि अपने इश्यूज़ को हील करिए। और आपको एंगर क्यों आ रहा है या आप डिप्रेशन में क्यों हो जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी DMDF एनर्जी जो है वो अभी बैलेंस नहीं है, या ये कहें कि आपके इश्यूज़ अभी हील नहीं हैं। ये दो चीज़ें हैं। अगर आप बैलेंस रहो, जैसे कि सपोज़ कि आपकी मामा ने आपसे कह दिया कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आऊँगी, तो आप इंतज़ार में हो कि हाँ मम्मा लेकर आएंगी। हाँ, वो भूल गई, वो नहीं लेकर आई, तो आप इतना गुस्सा नहीं करोगे जितना आपके DM ने आपसे कह दिया है कि वो कॉल करेंगे और उन्होंने नहीं किया, तो आप गुस्सा हो जाते हो। फिर बड़बड़ 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 करना स्टार्ट होता है DF लोगों का। और बड़बड़ाने से क्या होता है कि फिर जब बात होती है DM से तो वो उस गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो भी टेढ़े मेढ़े जवाब देते हैं, या तो चुप ही हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं कि लो भैया तुम ही बोलती रहो, तुम ही बकती रहो फिर। तो ये हो जाता है। अब क्या है कि आप बैलेंस नहीं हो तो आप लड़ोगे ही। पर यहाँ मेरी राय ये है कि गुस्सा कंट्रोल करके, अपने आप को कूल डाउन करके, आपको अपने इशू पर ध्यान देना है कि आपको किस वजह से गुस्सा आ रहा है। अब DM आपको यहाँ इस चीज़ को दिखाकर क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो पहला तो आपका एंगर इशू है, और दूसरा ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उनसे, उन्होंने आपको कह दिया, अब आप उम्मीद लगाए बैठो कि वो करेंगे ही करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। तो दो चीज़ यहाँ पे इशू मैंने ही बता दिया। बाकी बहुत डीपली जब कोई काउंसलिंग लेता तब बताई जाती है, ओके। तो दो मैं बता रही हूँ मोटा मोटा। तो इन दोनों इश्यूज़ पर
हीलिंग करिए, काम करिए। और इसी क्वेश्चन का जो मैंने दूसरा पार्ट ले लिया था कि बार बार चीज़ें रिपीट होना, तो रिपीट कोई भी चीज़ ना कि केवल एक चीज़, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वही चीज़ आपके साथ होती आई है, चाहे इस लाइफ टाइम में और चाहे पुरानी लाइफ टाइम में, और वो चीज़ अभी तक हील नहीं हुई है। तो जब तक आप उस चीज़ को रूट से, जड़ से सही नहीं करेंगे, तब तक वही चीज़ रिपीट होती रहेगी आपकी लाइफ में। जैसा कि बहुतों के साथ ये होता है ना, ख़ास तौर पे डीएफ्स के साथ, कि वो अपने डीएम को तलाशने के चक्कर में बहुत सारे रिलेशन बना लेती हैं। बहुतों के साथ उनका लव अफेयर रह चुका होता है, तो ये बहुत सी डीएफ्स के साथ रिपीट होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही आप रिपीट करते आए हो। आपने किसी से उम्मीद की, उसने दिल तोड़ा, फिर आप थोड़ा रोए गए काफ़ी दिन, उसके बाद आपने दूसरे को पकड़ लिया, तो आपने तीसरे को पकड़ लिया, फिर आपने चौथे को पकड़ लिया। इसी तरह वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो मतलब कि आपके जितने पुराने लवर्स हैं, ना कि केवल इस जन्म के, और भी जन्म के जो है, उन सब को आप एज अ सोल लेवल पर बुलाइए और उनसे माफ़ी मांगिए और उन्हें माफ़ भी करिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको धोखा दिया या आपको तड़पाया, परेशान किया, तभी तो सेपरेट हो गए आप उनसे। या उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उन्हें धोखा दिया, जो भी है, तो उन्हें फॉरगिव करिए और उनसे माफ़ी मांगिए भी। और यही चीज़ आप कई बार जब रिपीट कर लोगे, कई बार ये हीलिंग कर लोगे, बीच बीच में रुक रुक के हीलिंग करनी चाहिए। जैसे इस चीज़ में आपने एक बार हीलिंग कर ली, तो अब इसको 15 दिन बाद करिए, 1 महीने बाद करिए, ऐसे ऐसे करके कई बार जब आप कर लोगे तो ये चीज़ होना जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो किसी के भी साथ कोई भी इशू बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे इस तरीके से सही किया जाता है। और किन्हीं मुझसे सेशन लेना है या क्या करना है, तो उसके लिए मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे बात कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं सबको ये कहती हूँ कि हो सके तो खुद से ही सही करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक कि मैंने जवाब दे दिया है और आप सभी लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चन था, ये हर एक डीएफ के साथ घटित होता ही होता है, और एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार होता है। मैंने खुद ही अपने डीएम से ना जाने कितनी लड़ाइयाँ की, जब उन्होंने मुझे वेट कराया मिलने के लिए या कॉल पे बात करने के लिए, और वो न मिली न कॉल पे बात की। तो मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, झेली हैं। तो बस आराम से रहना सीखिए, हर चीज़ प्रभु पे सरेंडर कर दीजिए और अपने फीलिंग पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, मीन्स सेल्फ लव में आइए, बाकी सब लेट गो कर दीजिए। ओके, तो आई होप कि आप सबको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर तब भी आप लोगों की कुछ समझ में ना आए, आप में से किसी को भी कुछ समझ में ना आए, तो मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, तो अपना अपना रखिए बहुत अच्छे से ख्याल। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।